खुदा के मुक़द्दस लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा की अजीम प्रजा, खुदा का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आज की तड़के के लिए, आज की खुशनुमा फ़िज़ाओं के लिए, अच्छे मौसम के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी धड़कनों के लिए कि खुदा ने आज की खूबसूरत सुबह जो है वो हमारी ज़िंदगी में दी है और हमारी ज़िंदगी में एक और नया दिन जोड़ दिया है। खुदा का धन्यवाद हो। खुदावंद हमेशा दयावंत रहा है, उसकी दया शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ रही है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह खुदा की दया हम सब पर बनी रहेगी। तो आज इस सुबह की इबादत में आप सबका स्वागत है। इस सुबह की इबादत की सारी टीम आपका स्वागत करती है, आपको सलाम पेश करती है, आपको खुश आमदीद कहती है। तो आइए हम देखते हैं कि आज का उन्वान जो है वो यही रहेगा कि गॉड इज़ मर्सीफुल। खुदा दयावंत है, वो दया करने वाला खुदा है। खुदा की मोहब्बत और दया कभी ना ख़त्म होने वाला दान है, वरदान है। जैसे जैसे हमारे दिन नए होते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही खुदा की दया भी रोज़ बरोज़ नई होती चली जाती है और हम उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज का पाक और पवित्र वचन जो आपके लिए है, मेरे लिए है, पूरी कायनात के लिए है, सभी संसारिक लोगों के लिए है, वो आज पहुंचा है। हम देखने जा रहे हैं ज़बूर की पोथी है, उसका 130वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत पर गौर करेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्स 8। खुदावन रहीम और करीम है। खुदावन रहम करने वाला खुदा है, खुदावन कर्म करने वाला खुदा है। वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। द लॉर्ड इज़ मर्सीफुल एंड ग्रेशियस, स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन स्टेडफास्ट लव। ये खुदा का पाक और पवित्र मुक़द्दस कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया और ग्रहण किया गया। खुदा की बरकतें इस वचन के साथ, इस कलाम के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दिन यीशु ने मत्ती महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे हुए देखा। यीशु उसके पास गया और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो मत्ती उसी समय बिना सवाल जवाब किए यीशु के पीछे हो लिया। और जब वह अपने चेलों के साथ मत्ती के घर खाने पर बैठा तो बहुत सारे पापी, गुनाहगार और महसूल लेने वाले भी उस खाने में शरीक हो गए। तो वहाँ पर जो फरीसी लोग थे, जो अपने आप को धार्मिक कहलाते थे या कहलवाना चाहते थे, कहा, तुम्हारा गुरु तो पापियों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है, वो इनके साथ क्यों खाता पीता है? तब यीशु ने ये जानकर उनसे कहा, वैद्य की ज़रूरत तो बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं। और अब तुम जा करके ये बात सीख लो कि मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, कि आप सब पर दया हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बहनों और भाइयों, बुज़ुर्गों, ये मत्ती की अंजील थी, उसका 9वां अध्याय था और 9वीं आयत से आगे चंद शब्द जो हैं वो बयान
हो रहे थे। खुदावन इन सारी बातों पर अपना अनुग्रह करे और अपनी दया करे। आज की आयत जो मैं आपके सबके लिए छोड़ने जा रहा हूँ, लिखा गया है कि लेट अस विद द कॉन्फिडेंस ड्रॉ नियर टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस दैट वी मे रिसीव मर्सी एंड फाइंड ग्रेस टू हेल्प इन टाइम ऑफ द नीड। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत है। द बुक ऑफ हिब्रियो चैप्टर 4 वर्स 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करता है। इन सब मीठी बातों के लिए खुदा का धन्यवाद हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस सुबह की इबादत को, सुबह की दुआ को खुदा की मर्ज़ी के साथ यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने आप को झुका लीजिए, क्योंकि इस वक्त हम खुदा के तख्त के सामने अपने आप को नीवा करें, अपनी आंखें बंद कर लें, झुक जाएं, क्योंकि खुदा आपके सामने आपकी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। हस्ते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद है आज की इस अच्छी सवेर के लिए, खुशनुमा सवेर के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी धड़कनों के लिए, अच्छी सांसों के लिए प्रभु, कि हम तेरा धन्यवाद कर पाए हैं प्रभु। होने देना कि इसी तरह हम रोज़ बरोज़ आते चले जाएं, तेरा धन्यवाद करते चले जाएं, तेरी दया को पा सकें जो तूने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए रखी है। आज जितने बच्चे और बुज़ुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इन सब पर दया करना, इन सब पर अनुग्रह करना, और तेरी दया में वो सारी चीज़ें शामिल हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। जो कुछ मैं मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से अता करना मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।